जी राम राम। पूजा रिकॉर्ड मत करो, ये ऐसे ही कैजुअल है, ऐसे ही नॉर्मल है। कभी भैया सिर्फ कभार, हमारे हमारे लिए रहेगा ना, अपलोड नहीं करेंगे। कभी कभार बिना रिकॉर्डिंग भी, वो ऑफ रिकॉर्ड भी अच्छा। बात होनी चाहिए। नहीं, ऐसा हुआ जैसे क्वेश्चंस की लाइन लगी पड़ी है, ऐसे यदि कोई अच्छा क्वेश्चन होगा तो भले हम टाइपिंग करके लिख देंगे, अपलोड नहीं करें। नहीं, क्वेश्चन आंसर थोड़ी लेना है, तो जस्ट ऐसे ही तुम बोल रही थी इतने टाइम से, तो सोचा बस मुलाकात करने आ जाता हूँ। बढ़िया है, आप थैंक यू। सबका ग्रुप बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत खुशी होती है। थैंक यू। मुझे लगता है अभी 2-3 साल हो गए दीदी ग्रुप को। देखिए, लेडीज ग्रुप बनाने का उद्देश्य ये था कि आध्यात्मिक मार्ग में, और खास करके हमारा हिंदुस्तान जो है ना, जेंट्स पुरुष प्रधान समाज है। यहाँ जेंट्स की दादागिरी चलती है। लेडीज है बेचारी, हमेशा से ही दबके रही हैं, दबके चलती हैं, एडजस्ट करके चलती हैं। परिवार को किस चीज में खुशी हो, खुद को त्याग करके, खुद की अरमान खुशियां त्याग करके दूसरों की खुशियां, ये हमारे हिंदुस्तान की जो महिलाएं हैं उनकी खूबी होती है। हालांकि बाहर ऐसा नहीं है, चाइना में जाओगे तो उल्टा है, लेकिन इंडिया में ऐसा है। तो आध्यात्मिक मार्ग में ना, महिलाओं को कुछ ज्यादा तकलीफ होती है। रोड है जिसको बोलते हैं, रोड ब्लॉक्स, चैलेंजेस, वो ज्यादा महिलाओं को आता है। ऐसे जैसे एक बार पूजा और मैं बात कर रहे थे, तो बातों बातों में आ गया कि लेडीज के लिए स्पेशल ग्रुप बनाना चाहिए। ये आइडिया पूजा का ही था। और आज बढ़ते बढ़ते कितने 48 मेंबर्स आप हो गए हो। अच्छी बात है। तो ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि आप लोगों को डेली लाइफ में रोड ब्लॉक बहुत आते हैं। और बाय नेचर महिला को जो प्रकृति यूज करती है, वो उसके लिए कि ज्यादातर जड़ तत्वों में, या तो संसार में ज्यादा उलझी रहे। अब देखिए, महिला ज्यादा मोह में फंसी होती है। पैसा, गोल्ड, मेरा पति, मेरे बच्चे, महिलाओं में ये अक्सर ज्यादा होता है। क्योंकि बाय नेचर जो पोषण होता है ना, पोषण महिला करती है, ना सिर्फ बच्चे का, किसी रिश्ते 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 का भी अगर देखोगे, रिश्ते में भी महिलाएं ज्यादा ट्राई करती हैं कि अगर किसी रिश्ता है, तो रिश्ता रिश्ता वो अच्छे से ग्रो होते रहे, अच्छे से चलना चाहिए। इसकी केयर महिला ज्यादा करती है, क्योंकि बाय नेचर महिला का ये कुदरत ने डाला हुआ है। क्योंकि कुदरत उसको यूज करती है खुद को जिंदा रखने के लिए। लेकिन जो ध्यान और ज्ञान से जुड़े हुए हो आप सब, आपके लिए चीजें आसान बनाने के लिए 1 घंटा दिन का ऐसा होना चाहिए, जहाँ, क्योंकि दिन होते होते, शाम होते होते माया का प्रभाव बहुत बढ़ जाता है। सुबह आप सब लोग अपने अपने काम काज में बहुत बिजी होते रहेंगे। श्रुति पूरी घर में, घर के कामों में, मन में, बच्चों को तैयार करना है, स्कूल भेजना है, पति के लिए खाना बनाना है, तो श्रुति जो है हटके जबरदस्ती घर में डालनी पड़ती है, परमात्मा से हटा हटा के। लेकिन ये जो दोपहर का 1 घंटा मिलता है, आधा घंटा मिलता है, इसका उद्देश्य यही है कि जो श्रुति हट गई थी, जो ध्यान हट गया था, जो कि संसार में थोड़ा हमको खींच लिया था, हमारे पाँव खींच लेते, वापस से उससे जुड़ जाए, उसे जुड़ा वो महसूस करें। एक जगह पे 4 महिलाओं को भी बिठाना मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ पे आप 40-50 महिलाएं सेल्फ डिपेंड होके ज्ञान चर्चा करते हो, सत्संग करते हो, बहुत अच्छी बात है। एवरी वेनसडे जो सत्संग होता है वो तो सबके लिए होता ही है, लेकिन ये डेली स्पेशली महिलाओं के लिए रखा गया है ना। तो कोशिश करें सभी रेगुलर ज्वाइन करें। अगर घर से कोई तकलीफ ना हो, अगर सहज होता है तो जरूर ज्वाइन करें। अगर ऐसी है सिचुएशन कि बिल्कुल भी नहीं ज्वाइन कर पाते, बहुत रेयर केस में, तो अपना नुकसान है, लेकिन वो अलग बात है। आपकी ग्रोथ स्लो हो जाएगी, क्योंकि महिला के ऊपर परमाणु ज्यादा एग्रेशन से काम करता है। काम करता है। उनका मन उसका ज्यादा मन ज्यादा। खिंचा हुआ होता है संसार की तरफ।
ठीक है ना? तो आप सबको बहुत बहुत बधाई हो उसके लिए कि अभी कंटिन्यूअसली आपने ये सत्संग चालू रखा है। और जो आप लोगों में से काफ़ी जीव जिनकी यात्रा चल रही है, मुझे मैसेज करते हैं कि भैया अ, मेरा स्थान चेक करें, मेरा स्थान आगे बढ़ाएँ। तो देखिए ये ड्यूटी पूजा को दी गई है। भजन सबका चेक होता है, स्पेशली जिनकी यात्रा चल रही है। तो जो जहाँ है, गुरुजन अपने जब भजन में बैठते हैं तो अपने भजन में 1 सेकंड में राउंड मार के आते हैं, सबका चेक करते हैं। जब गुरुजन को लगता है कि अभी इसका आगे बढ़ना चाहिए, इसका स्थान खुल गया है। देखिए आसान चीज़ नहीं होती है, एक-एक स्थान पे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। शब्द जीवात्मा को एक-एक स्थान से आगे यात्रा कराता है। तो अगर किसी को कहा जा रहा है कि 15 दिन उसी स्थान पे करो, 1 महीना उसी स्थान पे करो, तो उसके पीछे रीज़न होता है। विदाउट रीज़न यहाँ कुछ नहीं होता। श्रुति को एक-एक स्थान में जो फँसी हुई है, उसको वहाँ से निकालना पड़ता है, छुड़वाना पड़ता है, तभी तो दसम द्वार की ओर आगे बढ़ेगी। जैसे दुपट्टा काँटों में फँसा हुआ है, तो एक साथ अगर खींचेंगे दुपट्टे को, तो क्या होगा? दुपट्टा फँस जाएगा। कई पंथों में आपने सुना होगा बोलते हैं यहाँ डायरेक्ट ध्यान करो या यहाँ ध्यान करो, डायरेक्ट ऊपर ध्यान करो। तो वो ध्यान इसके लिए नहीं करना चाहिए क्योंकि काँटे फँसे हुए हैं। ये तो मोटे-मोटे 12 काँटे हैं, उसके अंदर सब काँटे बहुत सारे हैं। हज़ारों काँटों ने श्रुति को पकड़ के रखा है। तो श्रुति डायरेक्ट ऊपर जाएगी तो वो ऊपर नहीं जा पाती। इसके लिए एक-एक स्थान पे एक-एक काँटा गुरुजन श्रुति के अंदर से निकालता है। और क्योंकि हम सब शरीरों की एक लिमिटेशंस है, इसके लिए मैं धन्य करता हूँ पूजा को कि पूजा ने ये ड्यूटी ली हुई है और उस ड्यूटी के उसने खुद को काबिल बनाया है। मैं उसको बताता हूँ, फिर वो आपको आगे कम्युनिकेट करती है कि किस इस स्थान पे ध्यान दो, इस स्थान पे ध्यान दो। लेकिन आज्ञा मेरी ही होती है, वज़न चेक करने के बाद ही वो कहा जाता है। तो एक बात आप समझें और पक्के से ये बात लिख लें कहीं पे कि किसी का भी स्थान जो बढ़ाना होता है, वो गुरुजन चेक करके ही बढ़ाते हैं, सिर्फ़ कम्युनिकेशन पूजा करती है। तो पूजा अगर आपको कहती है क्योंकि मैं सबसे बात नहीं कर सकता, तो अगर पूजा आपसे कहती है कि अभी भैया ने बोला है कि इस स्थान पे नहीं, अभी इस स्थान पे ध्यान दो या और कुछ दिन करो, तो पूजा की आज्ञा मतलब मेरी आज्ञा। ऐसे मत सोचो कि पूजा ने आज्ञा करी है, मैंने कल ही कुछ लोगों के भाव चेक किए, तो उनको थोड़ा-सा मन में ऐसे शंका आता है कि पूजा ने बोला है लेकिन भैया ने तो नहीं बोला है। तो ये गलती ना करें क्योंकि फिर आपका ये शब्द आगे नहीं बढ़ पाता। पूजा की आज्ञा मतलब भैया की आज्ञा। ये बात आप एकदम पक्का कर लें और आप सब में बहुत जीव अच्छे से ग्रो हो रहे हैं, सत्संग भी करने लगे हैं। जैसे वो गुजरात वाली है, क्या नाम है मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, हमारी वर्षा है। तो काफ़ी सारे जीव आप जो ग्रो हो रहे हैं, ऐसे ग्रो होते रहिए। जैसे-जैसे ग्रो करेंगे ना देखो पहले तो आंतरिक समझ हमारी बढ़ेगी और अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी जो कि आप सबकी बढ़ भी रही है। उद्देश्य एक ही है, स्वरूप में स्थिर होना। लेकिन जब स्वरूप में स्थिर हो भी गए, अभी तो हम सब में से आप सब में से कुछ-कुछ लोग कुछ-कुछ पल के लिए वहाँ स्थिर हो रहे हैं, लेकिन फिर वापस जब संसार में आ रहे हैं, तो संसार में आ रहे हैं। तो ये प्रोग्रेस है, ये डेवलपमेंट है। लेकिन धीरे-धीरे जैसे समय गुज़रेगा, सत्संग हमारे और गहरे होते जाएँगे और लोग जुड़ते जाएँगे, तो आप सबको ग्रो होना है, आप सबको वहाँ पहले स्थिर होना है, पहले खुद का भला करना है, आत्मा में स्थिर होना है, स्वरूप में स्थिर होना है। उस परमात्मा, उस परम शून्य को पकड़ के रखना है। फिर अभी बहुत सारे नए जीव आने वाले हैं, फिर आपको उनकी सेवा करनी है। अभी फ़िलहाल आप सब अपने-अपने परिवार में तो बताते ही हैं, बड़ी अच्छी बात है। और अगर आप ध्यान और ज्ञान अगर 2 साल से भी कोई हर बुधवार सत्संग रेगुलर सुनता होगा, तो मैं सच्ची दिल से एक बात कहता हूँ कि ऐसा कोई भी दुनिया का, पूरे ब्रह्मांड का ऐसा कोई ज्ञान नहीं होगा जो आपको ऐसा ना लगे कि ये हमने नहीं सुना या ये हमने नहीं समझा है। जो भी आप सुनोगे आपको यही लगेगा कि ये तो बहुत छोटी बात कह रहे हैं। क्योंकि हो सकता है आपको शब्द ना मिले लेकिन चेतना आपके ऊपर हो गई है। भले दशम द्वार पे स्थिर नहीं हुई है लेकिन मेरुदंड पे, त्रिकुटी पे आके स्थिर हो गए हैं। धीरे-धीरे आगे बढ़ रहे हैं सब लोग।
तो चेतना ऊपर काफी लोगों की स्थिर होने लगी है। इसके लिए आपको ब्रह्मांड के सारे ज्ञान जो भी समझेंगे समझेंगे, आपको ऐसा लगा कि इसका अनुभूति, इसका आभास मुझे पहले से ही है। तो सभी पहले पहले खुद का कल्याण करें, खुद पे फोकस करें, उसके बाद फोकस करें अपने परिवार वालों को। वो भी किसी को जिद नहीं करनी है, फोर्स नहीं करना है, एक सहजता से, सिंपल सिटी से बस बताना है, भाई ये सुमिरन है। क्योंकि कलयुग में मन के ऊपर बहुत आवरण है, उन आवरण को हटाने के लिए, डिलीट करने के लिए हमको सिमरन का मार्ग है कलयुग में। ये टेक्नोलॉजी गुरुओं द्वारा दी गई है। तो ये टेक्नोलॉजी यूज करके आवरण को हटाना है, पुराने समय के संचित कर्मों को डिलीट करना है, पास डेटा को डिलीट करना है। जब ये हो गया उसके बाद ही ग्रोथ शुरू हो जाती है। तो सिमरन का मार्ग समझाना है, ज्ञान समझाना है, लेकिन किसी के पीछे नहीं पड़ जाना है, जिद नहीं करनी है, और लड़ाई तो बिल्कुल नहीं करनी है। तो अपने अपने परिवार में पहले ध्यान देना है, पहले तो खुद पे ध्यान देना है। मैं आपको बताऊं, मुझे और दो तीन बातें आपको मैं कहना चाहूंगा कि आप एक दूसरे से ज्ञान चर्चा करिए, कोशिश करके इस एक दो घंटे में ही करिए। लेकिन ऐसी शिकायतें भी आ रही हैं कि लेडीज ग्रुप में खास करके कुछ जीव एक दूसरे को पर्सनल कॉल्स करके पर्सनल जिंदगी पे, पर्सनल लाइफ पे चर्चा कर रहे हैं। मतलब कुछ जीवों को इंटरेस्ट है दूसरे के लाइफ में क्या हो रहा है, उसका पति कैसा है, उसके बच्चे कैसे हैं, वो ज्ञान में आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। तो ऐसा ना करें, अपना समय बर्बाद ना करें, ना खुद का मन। देखो, संसारी बातें करने से खुद का मन भी खराब होगा, चेतना गिरेगी, सामने वाले का मन भी खराब होगा। वो चेतना जो है बड़ी मार्मिक है। थोड़ा भी अगर आपने समझो चर्चा करी, और अगर ऐसे दिखाया कि हाँ ये तो खराब इंसान है, या किसी की थोड़ी भी बुराई निंदा करी या ऐसे भाव भी किया, तो चेतना झट से नीचे गिर जाएगी। फिर वापस आपको मेहनत करनी पड़ेगी, गुरु को मेहनत करनी पड़ेगी। तो संसारी बातें ना करें, या कोशिश करके कम करें, क्योंकि उससे एक दूसरे को आप डिस्करेज कर रहे हो, नेगेटिव भाव डाल रहे हो खुद के अंदर भी, सामने वाले के अंदर भी। चर्चा करना ही है, पहले तो करने की जरूरत नहीं है। मैंने कई बार सबको कहा है, जिसको भी ज्ञान चर्चा करना है सिर्फ पूजा से करे, क्योंकि मैं सबसे नहीं कर सकता। और पूजा उस लेवल पे भी आ गई है कि वो सबको सवालों का समाधान कर सकती है, मन का समाधान कर सकती है। या जो भी ज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन है, आप लोग मुझे भी व्हाट्सअप करते हो, तो मैं रिप्लाई, अभी मैंने कहा ना कि मेरी भी लिमिटेशंस है, मैं वैसे ही आजकल व्हाट्सअप कम चला रहा हूँ। तो कोई भी किसी की बातों में ज्यादा इन्वॉल्व मत हो, किसी की दूसरे की पर्सनल लाइफ में ज्यादा मत घुसो, खुद का ही नुकसान कर रहे हो। क्योंकि उद्देश्य मुझे याद रखो, उद्देश्य है हमको परमात्मा को पाना है। बहुत जन्म निकल गए, ये जन्म वेस्ट नहीं करना है, और समय बहुत कम है। 20-30 साल और आगे कैसे निकल जाएंगे पता भी नहीं पड़ेगा। और संसार बड़ा मीठा लगेगा। देखो, आप खुद किसी को फोन करो और सामने वाला किसी की बुराई करे, तो आपको मजा आएगा, रस आएगा, एक मीठापन लगेगा। तो ये मीठापन, ये जहर है, ये वो एक्स्ट्रा शुगर है जो खाने में तो बड़ी मीठी है, लेकिन अंदर जाके हमारे लीवर को, किडनी को डैमेज करती है। तो इस मीठेपन से बचें। बड़ा आनंद आता है, बड़ा मजा आता है, बड़ा अच्छा लगता है। चलो कि हमारे जो, हम जिसको पसंद नहीं करें उसको वो निंदा करता है, तो अच्छी बात हो रही है। इन सब चीजों में अपना खुद का नुकसान मत करो, क्योंकि उद्देश्य अध्यात्म है, उद्देश्य संसार नहीं है। हाँ, अगर आप सब परिवार होते, 4-5 देवरानियां होती एक साथ, और कोई परिवार में कोई बुआ है और ऊपर जो हमेशा मुंह सुजा के बैठे रहते हैं, उनकी बुराई करनी है और देवरानियां बुराई करनी है, तो वो अलग बात है, क्योंकि उनका उद्देश्य अध्यात्म नहीं है, उनका उद्देश्य फैमिली है। वो फैमिली के बारे में बात करेंगे, हालांकि वो भी नहीं करना चाहिए। जिसको ज्ञान आ गया तो उसके लिए तो वो भी एक नुकसान ही है। पर खास करके अध्यात्म में यहाँ पे आप जुड़े हो एक दूसरे से,
सिर्फ उद्देश्य अध्यात्म है, आत्मा है, परमात्मा है, ये बात मत भूलो। किसी का यहाँ किसी से कोई रिलेशन नहीं है, सबका गुरु के जैसा रिलेशन है। हम सब गुरु के बच्चे हैं, हम सब आपस में भाई बहन हैं। बाकी कोई ऐसा नहीं है पारिवारिक रिश्ता है कि हम परिवार की बातें और ये सब बातों में ज्यादा उलझ जाए, या उसकी कभी कभी गुस्सा आ जाता है कि अभी एग्रेशन निकाले, क्योंकि बड़ा पाप है। मैंने इस बुधवार बताया ना, अगर आपके मन में किसी के लिए भाव, अगर बाहर से भी आप किसी की बुराई कर देते हो, आप कहोगे भैया ये तो प्रारब्ध कर्म है, ठीक है प्रारब्ध कर्म है, लेकिन वो भी आपने एक मान्यता बना ली, एक हिंसक भाव अपने अंदर बना लिया। किसी की भी अगर निंदा करी, अगर सामने वाले की भी गलती है ना, और अगर आप उसको बुरा बोल देते हो, तो भी आप अपने मन में उसी समय उससे माफी मांगो, उसी समय। हो सकता है भजन आप रात को करते हो, भजन सिमरन, और रात को तो आप माफी मांगो ही, लेकिन कोशिश कोशिश ये करो कि दिन में अगर 500 बार किसी को गालियां दे रहे हो, तो 500 बार उसी समय अंदर में माफी मांगो। उसी समय जो कर्म बीज बन गया उसको रिवर्स कर लो, उसको माइल्ड कर लो। बहुत खतरनाक सिस्टम है। हमको लगेगा कर्म कम हो रहा है, लेकिन कर्म बढ़ते जाएंगे, पता भी नहीं पड़ेगा। प्रकृति का जाल ऐसा है, मैंने कहा ना, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े गुरु लोग भी आपने देखा है, वो सांप सीढ़ी जैसा होता है, 99 में पहुंच के नीचे गिर जाते हैं। बड़े बड़े सीनियर लोग 99 पे जब डांस, ये सांप जब डस रहता है अहंकार का, तो नीचे गिर जाते हैं। क्योंकि ये खेल ही ऐसा है, प्रकृति नहीं चाहती यहाँ से कोई मुक्त हो। बड़ा सावधान, बड़ा अलर्ट रहना पड़ता है। आप सब जब मेरी भी ग्रुप में तारीफ करते हो ना, मैं आपको बताऊं, मैं एक लाइन पढ़ता हूँ बड़ी मुश्किल से, और जब देखता हूँ उसमें मेरी तारीफ है, पूजा को ये बात पता है, बाकी की लाइन छोड़ देता हूँ। बड़ा सावधान, बड़ा अलर्ट रहना पड़ता है गुरु को भी। ये माया की कोशिश होती है कि भाई चलो गुरु के ऊपर भी अटैक करता है। गुरु को भी अगर तारीफ मीठी लगती है, अगर वो भी उलझ जाता है तारीफ में, मान बढ़ाई में, तो गुरु की भी चेतना वहां अरेस्ट हो जाएगी। तो जितना सावधान, जितना अलर्ट रहोगे, इन चीजों से दूर रहो। किसी के लिए बुरा बोल दिया, किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया, मन अशांत हो गया, तो अगर हिम्मत वाले हो, शूरवीर हो, तो उससे माफी मांगो फोन करके, उसी समय, या सामने माफी मांगो। नहीं मांग सकते, या संजोग नहीं है, तो अपने अंदर माफी मांगो, लेकिन माफी मांगो। किसी के अगर ऐसी राय बना लेते हो कि ये इंसान चोर है, ये तो अज्ञानी है, क्योंकि जजमेंट सर्टिफिकेट देने का काम सिर्फ गुरु का होता है। सर्टिफिकेट देने की अधिकारी इतनी बड़ी माया भी नहीं है, माया को भी अधिकार नहीं है कि किसी को सर्टिफिकेट दे। सिर्फ सतगुरु ही है जो किसी को जज कर सकते हैं, सर्टिफिकेट दे सकते हैं, और अकॉर्डिंग टू दैट बीमारी उसको वैसा इलाज कर सकते हैं। तो आप सब दूसरे की लाइफ में इंटरफियर ना करें, ऐसी मेरी प्रार्थना, ऐसी मेरी रिक्वेस्ट है। आपस में बड़ी अच्छे और एग्जाम्पल सेट करें। जैसे जैसे ईमानदारी से ज्ञान के मार्ग में आगे और आगे बढ़ोगे, माफी मांगोगे, भजन सुमरन डेली है, स्थान स्थान ग्रोथ हो रही है, तो आपके आसपास वाले ही आपको बोलेंगे कि आप में एक डिफरेंस आ गया, आप में फर्क आ गया है, आपका मन अब ज्यादा शांत है, ज्यादा सुलभ है, ज्यादा सहज है, ज्यादा किसी की फिक्र नहीं है, ज्यादा डर नहीं है। किसी का जो होता है ना पब्लिक फोबिया होता है, कि पब्लिक फोबिया भी नहीं है। हम तो मस्त हैं, बस अपनी ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी निभाए, क्योंकि प्रारब्ध कर्मों से जो ड्यूटीज मिली हुई हैं, हमने ऐसे कर्म किए हैं, इसलिए हमको महिला का शरीर मिला। और महिला के शरीर में ज्यादा स्ट्रगल है कंपेयर टू पुरुष के शरीर से। जैसे बच्चा पैदा होता है तो 9 महीने माँ अपने पेट में रखती है, पुरुष को ये सब झंझन मारी मगजमारी नहीं होती। क्योंकि मैंने बताया ना, पालना पोषण करने का जो गुण है वो स्त्री में होता है, महिला में होता है। ये बेसिक नेचुरल गुण है। तो ये गुण ज्यादा है, इसके लिए आध्यात्मिक गुण कम होता है बाय नेचर। आध्यात्मिक जो है, बहुत ताकत बहुत लगानी पड़ती है, बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है। जितना पुरुष पुरुषार्थ करेगा, उससे दुगना पुरुषार्थ आप महिला को करना पड़ता है। इसलिए देखो, ज्यादातर ज्ञानी सब पुरुष ही हुए आज तक। आप हिस्ट्री उठा के देख लो। लेकिन अभी समय वैसा नहीं है। बुद्ध जो था ना, वो महिलाओं को नाम नहीं देता था, महिलाओं को शब्द नहीं देता था, क्योंकि वो कहता था कि महिलाओं के साथ बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि महिलाओं का मन में संसार बहुत पक्का होता है, बहुत सॉलिड होता है।
तो वो कहता था कि महिला अपने कर्म भुगतो, तो लेकिन ऐसा सिस्टम करता था कि महिला नेक्स्ट जन्म में पुरुष बने, लेकिन अभी वो समय नहीं है, अभी इतना दूसरे जन्म में बुलाने की इतनी व्यवस्था नहीं है। जो भी है अभी है, जो भी है प्रेजेंट मूवमेंट में है। वो राइट पुरुषार्थ थे, आप भी उतनी स्पीड से प्रगति कर सकते हैं और कर ही रही हैं। इसके लिए मैंने पुरुषों का ग्रुप नहीं बनाया अलग से, महिला को ग्रुप बनाया, ताकि आपकी स्पीड ना सिर्फ इक्वल रहे और आगे बढ़े, क्योंकि आप सबको आगे सेवा करनी है। आगे इतने सारे जीव आने वाले हैं जिनको हम वॉलंटियर्स चाहिए रहेंगे, और आप खुद देखेंगे जो जो आप में एक्चुअल में ग्रो हो रहा है, अंदर से जो ग्रो हो रहा है, अहंकार ग्रो हो रहा है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, या बाहर से ग्रो हो रहा है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, आंतरिक तौर पे ग्रो हो रहा है। अब धीरे धीरे उनको सेवा मिलती जाएगी, खुद ही मिलती जाएगी। तो किसी भी चीज में कंपैरिजन, कंपटीशन, ये ऐसा वो ऐसा, देखो ये संसार में होता है, अध्यात्म में बिल्कुल नहीं चाहिए। बिल्कुल अध्यात्म में उद्देश्य बिल्कुल साफ है, या तो हम परमात्मा के मार्ग में हैं या तो परमात्मा के मार्ग में नहीं है। बहुत सारे पंथों में भी हमने देखा है, महिलाएं वहां भी संसार बसा देती हैं। इसके लिए यहाँ सावधान रहना है, अलर्ट करना है, अलर्ट रहना है। मैं पूजा से पूछता भी हूँ और उसको डांटता भी हूँ बहुत बार, कौन से जीव किस तरीके से आगे ग्रो हो रहे हैं, इस पे बहुत ध्यान देना पड़ता है। आप सभी आगे बढ़े ऐसे ही। मुझे पता है महिलाओं लगभग 1 घंटा आधा घंटा दिन को सोती है, लेकिन आप अपनी नींद ना करके जो ज्ञान सुनने आते हो, ज्ञान चर्चा करने आते हो, तो ये राइट पुरुषार्थ है। थोड़ी सी शरीर को अगर तकलीफ हो भी रही है तो होने दीजिए। शरीर अपना नहीं है, शरीर तो प्रकृति का है। और अगर प्रकृति में बीमार होना लिखा होगा तो बीमार होंगे, नहीं होना लिखा होगा तो नहीं होंगे। तो शरीर को यूज करो अपनी चेतना को बढ़ाने के लिए। हम जो भी खाना खाते हैं, जितना पैसा कमाते हैं, जितना हमारे पास समय है, हर चीज का उपयोग करो अपनी चेतना को बढ़ाने के लिए। ठीक है ना? तो किसी को कुछ पूछना हो तो 1 सेकंड में पूछ सकते हैं। बाकी मेरी पूजा, आपको भी मैं जानता हूँ आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी है, बहुत सारी ड्यूटीज है। मैं आपसे माफी मांगता हूँ उसके लिए, लेकिन ये आपने डिजर्व किया है, ये आपने पाया है। ऐसे ही आगे और भी लोग तैयार करें, औरों को भी ट्रेनिंग दें, औरों को भी सिखाएं, ताकि आपका थोड़ा बोझ थोड़ा कम हो, थोड़ी गुरु सेवा थोड़ी दूसरों को डिवाइड हो, जो भी आपको ठीक लगता है, जो भी डिजर्व करता है। लेकिन जैसे अभी ग्रुप चला रहे हो ना, ऐसे ही चलाते रहिए। नए नए आइडियाज, नई नई, जैसे आप मुझे डिस्कस करते हो, ऐसे नए नए एक्सपेरिमेंट आप करते रहिए। डेली जैसे आपने बताया कि 20 मिनट सत्संग सुनना ही है। देखो 20 मिनट कोई बड़ी बात नहीं है, किसी से फोन पे बात करिए तो 20 मिनट ऐसे ही गॉसिप में निकल जाता है। और मैं बार बार कहता हूँ कि सत्संग आप बार बार रिकॉर्डिंग सुनिए, बार बार सुनिए। पहले जब सत्संग होता था तो रिकॉर्डिंग नहीं होती थी। तो ये पूजा और कुछ जीवों का ही आइडिया था, और पीछे पड़ गया कि भैया आपका ज्ञान रिकॉर्ड होना चाहिए। हालांकि मैं नहीं चाहता था रिकॉर्ड हो, लेकिन बोले कि भैया रिकॉर्ड होने से हम बार बार भी सुन सकते हैं और नए जीवों तक ज्ञान जा सकता है। तभी इस आइडिया को इम्प्लीमेंट किया, फिर यूट्यूब पे भी डाल दिया। तो जब भी मन अशांत हो, क्योंकि आप लोगों का मन बार बार अशांत होगा, जो साइकिल है ना, मन की जो एनर्जी है वो घूमती रहती है। आप देखो, कभी बिना रीजन अच्छा लगेगा, कभी बिना रीजन मन उदास होगा, कभी बिना रीजन खुशी मिलेगी, कभी बिना रीजन ऐसा लगेगा कुछ भी अच्छा नहीं है। तो ये मन की साइकिल है। जैसे हम राइड में बैठते हैं ना, झूले में, तो मन भी पूरे दिन झूला खाता है, लेकिन महिलाओं का मन ज्यादा ही झूला खाता है। मूड स्विंग जिसको बोलते हैं ना, कहते हैं ना कि पीरियड्स में मूड स्विंग होता है, या प्रेगनेंसी में मूड स्विंग होता है। सिर्फ पीरियड्स या प्रेगनेंसी में नहीं, वैसे भी मूड स्विंग महिला का होता ही रहता है। मेरे पास पुरुष आते हैं, कहते हैं बैठे बैठे गुस्सा आ जाते हैं, मेरी पत्नी को बैठे बैठे डांट देती है, तो उसको भूत प्रेत आ गया क्या? मैं मतलब भाई, भूत प्रेत तेरे को आ गया है, शांत बैठना, सुन ले। जब तक उसके अंदर वो साइकिल चल रही है, एनर्जी जमा हो गई, उसको निकलने दे। जब वो पीरियड, जब वो मोमेंट निकल जाएगा तो खुद ही शांत हो जाएगी। और मैं महिलाओं से कहता हूँ, जब महिलाएं कहती है कि भैया बहुत ज्यादा गुस्सा बहुत ज्यादा तेज आता है,
या कभी घर में बच्चे बीमार हैं या दूसरी चीजें हैं, तो मन बड़ा उदास रहता है, तो आप सिर्फ समय को गुजरने दीजिए। अगर आप गुस्सा करते हो तो इसमें आपका दोष नहीं है, ये आपके पति के साथ कर्मों की लेन-देन लिखी हुई है। लेकिन उसी समय अंदर में माफ़ी माँगो पति से। अगर उसी समय नहीं माँग सकते तो बाद में माँगो, दूसरे दिन माँगो, और ये कल कल वाली बात कैरी मत करो। माफ़ी माँग के हल्का हो जाओ, कल का अकाउंट कल पे ही खत्म कर दो, ताकि पुराना कर्म खत्म हो जाए और नया कर्म ना बने, और स्पीड से आप ज्ञान की ओर बढ़ो। ठीक है, तो किसी को कुछ कहना हो तो कह सकते हैं। मैं तो ऑफ़िस का काम कर रहा था, फिर पूजा का कॉल चालू हो गया। भैया सब लोग वेट कर रहे हैं, तो हेलो। बंद करके फिर से लग जाऊँ। हेलो। राम राम भैया। भैया क्वेश्चन आंसर है, लूं क्या? कोई भी 1-2 ही लो शॉर्टकट में। हेलो। जी भैया। हेलो। जी थैंक यू अंकल, आप बोलें बोलें बोलें, आप बोलें। हेलो अनिल भाई। हाँ सर जी, बताइए कैसे हैं? अरे सर जी तो आप है, गुरु जी भी आप है, ऑल ऑफ यू। ये हम जो नहीं, अभी कर नहीं, रहे सीनियर, आप सीनियर हैं, सर जी आप हैं। मैं छोटा हैं। बच्चा हूँ। हाँ, वो लेकिन आपका जन्म ज्यादा हो गया ना, इससे आप छोटा बच्चा है। ये तो साइकिल चलता रहेगा। ये मेरे को ये पूछने का था कि अभी जी, मैं मेरा 10वां द्वार तो खुल गया है, तो जी, अभी मैं ये भजन स्मरण भी करता हूँ और ये ध्वनि भी सुनता हूँ। तो उसका जी। कितना पीरियड कितना रखे? 1-1 घंटा तो रखता हूँ, जो भी टाइम मिले उसके टाइम करता हूँ। आप 30 मिनट मुँह से राम नाम सिमरन करिए, हम्म, 30 मिनट के बाद सिमरन बंद कर दीजिए, ठीक है? हम्म, सिर्फ दशम द्वार पे फ़ोकस रख के, जो ध्वनि आपको जो भी सुनाई दे रहा है, आप उसमें सहजता से सुनते रहिए। एकदम अच्छा। साइलेंट बैठ जाइए, अपने शरीर को भी मत हिलाइए, और श्वास भी स्लो लीजिए। समाधि अवस्था आती जाएगी, एक स्थिरता आती जाएगी, और श्रुति आपकी जो है, शरीर और संसार से निकल के वहाँ बैठ जाएगी। फिर वैराग्य आता जाएगा, संसार आपको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अभी आपका ठीक है, अभी वो पर्सनली बताऊँगा। ठीक है ना? तो आप आधा घंटा आप राम नाम आप करिए, नहीं, और अभी बाकी अभी आधा अभी घंटा, अभी अभी बाकी मेरे आधा को घंटा संसार में इंटरेस्ट नहीं है, बहुत जी, कम होता जा रहा है। क्या? संसार में इंटरेस्ट नहीं है, बहुत कम होता जा रहा है। मेरा बहुत मिसेस बढ़िया। का भी 7वां स्थान में चल रहा है, वो 60 डेज तो हो गया है। हाँ जी, वो पूजा बताएगी उनको, कोई क्या बात करना नहीं। है। जी, हाँ, कोई बात नहीं। राम भजन राम 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 राम। राम राम। खुशबू साहू प्लीज आप अपना अनम्यूट कीजिए। जी धन्यवाद। राम राम मामा जी। राम राम खुशबू। कैसे हैं आप? मैं हमेशा आनंद में रहता हूँ। आप सब पूछते हैं कैसे हैं, बट जवाब तो मेरा एक ही होता है। जी, मेरा एक ही प्रश्न था। आप बोले थे कि आप समय निकाल कर जल्दी, कॉल करेंगे, पर जल्दी, जैसे जल्दी, कि आप भी जल्दी शब्द बिजी थे, मिलेगा। हम भी बिजी थे, तो आज समय मिला है, तो क्या मेरा समय आ गया है? पूजा एक काम करना ना, वो मुझे लिस्ट भेज देना ना, जो मैंने जी बोली थी, जी भैया। जी भैया। वो आज ही भेज देना। हाँ हाँ बिल्कुल। खुशबू बताऊंगा मैं आपको। हाँ जी, ठीक है बस ना? इतना ही पूछना था। हाँ, मुझे मालूम है आपका एक ही सवाल है। हाँ। थैंक यू। राम राम रीटा दीदी। और ये सवाल होना ही चाहिए। राम राम भैया। उद्देश्य, खुशबू, उद्देश्य समझना, हमारा उद्देश्य है मोक्ष पाना, परमात्मा को पाना। हम जो है स्वयं, जो हमारा असली, हम जो असली चेतन तत्व है, उसमें वापस समाना। तो जो शब्द जागृत होता है ना, उसके बिहाइंड ये पता होना चाहिए कि शब्द जागृत क्यों होना चाहिए, शब्द जागृत होने से क्या होता है, ये यात्रा हम क्यों करते हैं। हम जो है जहां से आए वहीं वापस जाने के लिए, जो ऊपर के आवरण आ गए। देखो, हम सब आत्मा तो है ही, आप सबने सुना होगा। हम सब कहते हैं हम सब परमात्मा तो है ही, हम सबके अंदर आत्मा है, हम सब चेतन है, ये सब आम भाषा में सुना होगा। तो जो शब्द होता है वो हर किसी के अंदर प्रकट होता ही है, मतलब शब्द हर किसी के अंदर होता ही है, अप्रगट रूप से। सतगुरु अपनी शक्ति से उसको सिर्फ जागृत कर देते हैं। आत्मा अंदर सोई हुई है, और जन्मों जन्मों से सोई हुई है।
तो शब्द मिलने का मतलब होता है जो सोई हुई आत्मा उसको जागृत करना। और जो यात्रा है, यात्रा का मतलब है जो इतने जन्मों से हम नीचे गिर गए, ऊपर आवरण आ गए, एक मिट्टी आ गई, मिट्टी के इतने लेयर्स आ गए कि वो आत्मा दब गई। अपने आप को भूल के, अपना असली स्वरूप भूल के जो नकली जो संसार है उसमें रम गई। अपने आप को वही समझने लगी, अपने आप को शरीर समझने लगी, अपने आप को जीवात्मा समझने लगी। तो अब असली ये ऐसे कि एक शेर का बच्चा बकरियों के बीच में फँस गया, फिर वो बड़ा हुआ तो अपने आप को बकरी समझने लगा, उसके ऐसे बिहेवियर करने लगा। लेकिन उसके अंदर गुण तो शेर का ही था ना, तो सिर्फ़ बाहर से कोई शेर आया और उसको याद कराया कि तू शेर ही है और शेर की तरह उसको भगाना सिखाया, तो उसके अंदर जागृति आ गई कि अरे मैं तो शेर ही था, ये सब बकरियों ने मुझे बकरी बना के रखा था, तो हम सब शेर ही हैं। गुरु ये जो शब्द जागृत करते हैं ना, आपको याद कराते हैं कि आप वही हो, ठीक है? उद्देश्य हमेशा साफ रखना। जी, थैंक यू मामा जी। रीटा दीदी, आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए। हाँ, राम राम भैया, राम राम। राम, राम। केम रीटा छो? इटारसी वाली दीदी कि गुजरात वाली? गुजरात वाले। हाँ, मुझे आपका ही नाम नहीं याद आ रहा था। કેમ છો ભૈયા, કેમ છો? ભુજ ક્યારે मज़ा આવો मज़ा છો? मज़ा में। भैया मेरा ये प्रश्न था कि आपके ज्ञान से ना अभी तो मैं पुरुषार्थ तो कर रही हूँ और जितना हो सके ना उतना मैं कर्मों को समझने की भी अभी कोशिश कर रही हूँ। तो जी, अभी जी। क्या हो रहा है कि हम तो जन्मों जन्म से हमने क्या एक कंफर्ट जोन बना लिया है अभी। ये रिश्तों में और ये परिवार में या फिर समाज सोसाइटी में हम रहते हैं ना। जी, तो जी। इनमें इन सब में इनमें से मैं निकलने की कोशिश तो करती हूँ पुरुषार्थ के माध्यम से। हुँ, लेकिन हुँ। क्या होता है कि अंदर से ना डर होता है या फिर चिंता होती है क्योंकि ये बिलीफ जो है ना वो मुझको निकलने नहीं दे रही है। और जी, इसमें जी, क्या जी। होता है कि मैं निकलने जाती हूँ ना तो घर के ही परिवार के सदस्य ही ऐसा कहते हैं कि हाँ हाँ अब कर ले अब अकेले कर ले तू जो करना चाहती हो। फिर मैं उस वजह से ना डर जाती हूँ और कर नहीं पाती हूँ। तो ये कंफर्ट में फिर वापस चली जाती हूँ कि नहीं नहीं आप लोगों का मतलब उन लोगों का मुझे साथ चाहिए होता है। तो इनमें से मैं कैसे निकलूं मतलब अपनी खुद की जो शक्ति है ना उसको कैसे पहचानूं मैं? देखो एक कहानी बताता हूँ। एक राजा था, उसके पास एक योगी आया। योगी ने राजा को कहा कि मेरे पास जो है देवताओं के वस्त्र हैं और वो ऐसी ड्रेस है, ऐसे कपड़े हैं, बिल्कुल दिव्य तुल्य है। वो सिर्फ़ एक राजा ही पहन सकता है। वो मैं आपको भेंट करना चाहता हूँ। तो राजा खुश हो गया, बोला ठीक है भाई तू भेंट कर। बोला वो दूसरा कोई पहन नहीं सकता, आप ही पहन सकते हो। तो राजा खुश हो गया, बड़ी सभा बुलाई, लोगों को बुलाया कि देखो मेरे वस्त्र देखो। तो योगी ने बोला भाई, वो थैली लेकर आया। बोला ये मैं अभी वस्त्र निकाल रहा हूँ, ये आम-जाम वस्त्र नहीं है। ये देवताओं की ड्रेस है, देवताओं द्वारा दी गई है। तो ये हर किसी को दिखाई नहीं देगी। ये सिर्फ़ उसी को दिखाई देगी जो अपने पिता का ही पुत्र हो। बोले मैं पहले ही अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। हर किसी को दिखाई नहीं देने वाली है। तो लोगों ने बोला ठीक है भाई, हम सब अपने पिता के ही पुत्र हैं। बोले और जो पिता के पुत्र हैं उसको बराबर से दिखाई देगी। तो राजा को बोला कि भाई कपड़े उतारो और निकाल के दे दी हाथ में। बोले ये ड्रेस पहनो। तो लोगों से पूछा भाई ये देखो ये ड्रेस है, ये आपको कैसी लग रही है? तो एक्चुअल में ड्रेस वहाँ था ही नहीं उसके हाथ में। लेकिन लोगों ने बोला अरे कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा, लेकिन फिर वो ये बात याद आई कि अपने पिता से पैदा नहीं हुए फिर ऐसा नाम खराब होगा। सबने बोला अरे वाह, 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 वाह! तो उसने बोला अरे बाजू वाले को दिखाई दे रही है तो फिर ज़रूर ड्रेस होगी, मुझे दिखाई नहीं दे रही होगी। तो ऐसे करते-करते सबने बोला हाँ, दिखाई दे रही है, बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया ड्रेस है, ये तो राजा को ही पहननी चाहिए। तो राजा को भी दिखाई नहीं दे रही थी क्योंकि ड्रेस थी ही नहीं। राजा ने बोला अरे भाई, सबको दिखाई दे रही है तो ज़रूर ड्रेस होगी, मुझे दिखाई नहीं दे रही है। तो राजा ने बोला हाँ, बढ़िया ड्रेस है, चलो दो मैं पहन लेता हूँ। तो राजा ने अपने वस्त्र उतार लिए पूरे और ये जो नकली ड्रेस दी थी वो पहन लिए। तो सबने तारीफ़ करी कि राजा आप बहुत ही सुंदर दिख रहे हो, क्या तो आपको ये ड्रेस
सूट हो रही है, क्या तो ड्रेस आपको जम रही है। राजा ने बोला देखो कैसे लग रही है। सबने बोला कि बढ़िया लग रही है। योगी अंदर से हंस रहा था। पूरे गांव में ये बात फैल गई और ये बात भी फैल गई कि ये ड्रेस देवताओं की है, ये उसी को दिखाई देगी जो अपने पिता का पुत्र होगा। और राजा की दरबार में सबको दिखाई दी। तो योगी ने कहा क्यों ना ये गांव में इसकी यात्रा की जाए, ये सबको दिखाया जाए। फिर उस नंगे राजा को, मतलब कपड़े तो थे नहीं, लेकिन राजा को लग रहा था कि दूसरों को दिखाई दे रहे हैं। वो हर किसी को लग रहा था कि दूसरों को दिखाई दे रहे हैं, तो होगा ही। तो बड़ी यात्रा निकाली गई पूरे गांव में। पूरे गांव वालों को दिखाई दे रही थी कि अरे क्या तो देवता तुल्य ये ड्रेस है। सब वाहवाही करने लगे, गीत गाने लगे। राजा की यात्रा निकली। फिर एक बाहर से एक आदमी आया दूसरे गांव से। उसने ये बात नहीं सुनी थी। तो देख के हैरान हो गया कि राजा तो नंगा है, राजा को तो कुछ कपड़े हैं नहीं शरीर पे, इन सब लोगों को कैसे दिखाई दे रहे हैं। तो उसको वो बात उसने नहीं सुनी थी। तो उसकी दृष्टि में क्लियर दिखाई दिया कि राजा के ऊपर वस्त्र नहीं है। बाकी सबने अपने आप को सेल्फ हिप्नोटाइज कर दिया कि भाई सब कह रहे हैं, सबको लग रहा है तो होगी ही। सबने अंदर से मान लिया। और आज साइकोलॉजी भी कहती है कि जो चीज अंदर से मान लो वही चीज दिखाई देती है। किसी को बहुत पुराने गांव में पीपल के पेड़ में, जो 2000 साल पुराने पेड़ होते ना, वहां ले जाओ और वहां बोलो 10-15 लोग कि इसमें मेरे को आत्मा दिख रही है, इसमें भूत प्रेत दिख रहा है। तो वही बोलेगा हाँ हाँ दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है। एक तो माहौल, और ज्यादा लोग बोलेंगे तो उसको एक सेल्फ हिप्नोटाइज हो जाएगा, वो भी मानने लगेगा कि सही में दिख रहा है। ऐसे ही सब मान्यता होती है। जितनी ज्यादा भीड़ होती है और जितना पुराना झूठ होता है, जितना पुराने जमाने से लोग बोलते आते हैं, और जितने लोग ज्यादा किसी झूठ को भी बोलते हैं तो वो सत्य लगने लगता है, वो चीज सत्य लगती है। फिर लगता है भाई इतने सारे लोग तो ये बात कर रहे हैं और मैं अकेला ऐसे अगर अगेंस्ट बोलूंगा तो गलत बात हो जाएगी। तो मोस्टली बहुत लोग ऐसी हालत होती है कि भाई सबको तो कपड़े दिख रहे हैं, मेरे को नहीं दिख रहे हैं। अब ये मैं सच कैसे बोलूं? या तो मैं अपने पिता के पुत्र नहीं हूँ, या तो दूसरी कोई बात है, लेकिन सबको दिख रहे हैं तो वस्त्र होंगे ही। तो हर किसी का यही होता है। जो ज्यादा ज्यादा भीड़ जो बोलती है ना सही है, तो हमको सही लगने ही लगता है। और बार बार सत्य को अगर दोहराएंगे, वही वही रिपीट करेंगे, तो सत्य, वो झूठ सत्य ही लगता है। होता झूठ है लेकिन वो सच लगता है। फिर डरने लगता है। लेकिन असली जो शूरवीर ज्ञानी होता है, जो बाहर के गांव से आया है ना, अगर वो सूर्य होता, उसको पता होता तो भी वो बोलता कॉन्फिडेंस थे, भले अकेला होता। अब मैं बताऊं, मेरे परिवार में मौत हो गई, सबने मेरा बहुत विरोध किया, सबने टॉर्चर किया, सबने प्रेशर बनाया मिलके कि भाई तुझे बाल देने ही पड़ेंगे। हम, ज्ञान ठीक है लेकिन है तो हिंदू धर्म में, समाज क्या कहेगा। बड़ा आया ज्ञानी, अपनी माँ, जब तेरी माँ जाएगी तब उसको भी तू बाल नहीं देगा। या वो कांदी बांधी बैठते हैं, जो कांदी उठाते ना, उठाते हैं कि तू अपनी माँ का भी कांदी नहीं बनेगा, और अपने माँ बाप का भी तू क्रियाक्रम अच्छे से नहीं करेगा अगर तू कुछ मानता नहीं है तो। मैं अकेला एक साइड था और पूरा परिवार एक साइड था। मेरा परिवार बहुत बड़ा है, और ना सिर्फ यहाँ पे, जो बाहर से भी आए थे सब मिलके एक हो गए, मैं अकेला एक साइड था। मैं कुछ दिन पूजा को बता रही थी तो पूजा बड़ी हंस रही थी। पूजा को पता होगा, पूछ लेना कि कैसे किसी तकलीफें दी, कितना कितना मेरा सर खपाया। पूरे 2 दिन तक मेरे पीछे पड़े रहे, लेकिन मैं डटा रहा, फाइट करता रहा। मैंने कहा प्रूफ करो। मैं अभी 5 मिनट में प्रूव करता हूँ कि ये सब नकली है, ये सब पंडितों की बनाया हुआ बिजनेस है, ये सब फालतू बातें हैं। इसमें हिंदू धर्म का या सनातन धर्म का कुछ भी कंसर्न नहीं है। और अगर ये पंडित अगर ये साबित करता है कि ये जो गरुड़ में लिखा है ये सब सही है और किस तरीके से लिखा है, और ये सब करने से क्या होता है, बाल देने से क्या होता है, और ये पता नहीं क्या क्या इनकी परंपराएं थी कि भाई खाना खाना पहले, जो 4 कांदी होते हैं वो पहले खाना खाएंगे, परिवार वाले बाद में खाना खाएंगे। या जिन्होंने गणपति रखी है वो घर अभी अशुद्ध हो गया, जिसके घर में मौत हुई तो वो अशुद्ध घर में नहीं जा सकते। ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी पूरी पूरी बेवकूफी बड़ी बातें थी। मैंने हर चीज का विरोध किया। तो आप अकेले हैं, डरिए नहीं। जब भी ऐसा लगे कि परिवार एक साइड है, मैं अकेले एक साइड हूँ, तो अंदर में गुरु से शक्ति मांगिए। कहीं भी आप अगर कंफ्यूज होते हो, अंदर में आपको डर लगता है, मन आपको जकड़ रखता है, क्योंकि मैंने कहा ना आप महिलाएं हैं। हालांकि आप फिर नाम भूल गया, गुजरात वाली,
गुजरात वाली बहन, मैं देखता हूँ अंदर से आप ग्रो हो रहे हो, समझ आपकी बढ़ रही है, लेकिन ये जो बाहर से आपकी जो कार्मिक जो उठक-पटक है ना, और जो परिवार का प्रेशर है, ये आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा आ जाता है। तो जब भी ऐसा लगे आप सब लोग गुरु से शक्ति माँगिए अंदर से कि हे गुरु मुझे शक्ति दो कि मैं इनसे लड़ पाऊँ। हे गुरु मुझे शक्ति दो कि मैं इस अज्ञान का, इस झूठ का सामना कर पाऊँ। सच में डटे रहो, तभी तो ज्ञान है, तभी तो अध्यात्म है। अगर हम आध्यात्मिक हैं, और मुझे कई लोग कहते हैं भैया फिर हम परिवार की या समाज से विरुद्ध कैसे जाएँ? फिर समाज हम पे हँसेगा और समाज कहेगा कि तू तो पागल हो गया है। अरे यही सर्टिफ़िकेट है, यही तो चाहिए। हर ज्ञान कबीर को भी पागल बोला गया था। फिर फ़र्क क्या हम में और नॉर्मल संसारी जीवों में? देखो, बकरियाँ ना हमेशा भीड़ में चलती है, शेर हमेशा अकेला होता है। शेर हमेशा अकेला चलता है, लेकिन वो हज़ारों की भीड़, हज़ारों की बकरियाँ अकेले शेर से डरती हैं। आप सब शेर हो, बकरियाँ नहीं हो। शेर बन के रहो अभी से। जो भी आपकी चेतना के हिसाब से, जो भी बोध हिसाब से, आपके हिसाब से जो भी बेवकूफ़ी है, जो भी लगता है गलत है, फिर भी अगर बैठना पड़ रहा है, क्योंकि मैंने कहा ना घर की शांति जो है वो प्रायोरिटी पे है। लेकिन अज्ञानियों के नहीं बैठना, अज्ञानियों के वो नहीं करना है। अंदर से ज्ञानी बनो, अंदर से मन को स्थिर रखो, अंदर से होश रखो और उनको बताओ कि भाई घर में शांति रहे, इसके लिए मैं ये जो बेवकूफ़ी या मूर्खतापूर्ण जो रिचुअल है मैं कर रही हूँ, लेकिन मुझे पता है इससे होगा कुछ नहीं। और वहम, महिला को वहम और डर बहुत होता है। जैसे-जैसे आगे बढ़ोगे वहम निकलता जाएगा। आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो नॉर्मल जो महिला होती है ना, बहुत वहम और ब डर और संशय होते हैं, ये करने से ये हो जाएगा, वो करने से वो हो जाएगा। हम उज्जैन गए थे, वो यश भाई यश भाई की जो पत्नी थी, अब किसी ने डराया तो बिल्कुल उसके अंदर डर आ गया। वो तांत्रिक ने उसको कहा कि तेरा पति अभी मर जाएगा, तेरा पति कल का सूर्य नहीं देखेगा। तो यश भाई तो इतने अच्छे प्योर सोल है, इतने अच्छे ज्ञानी हैं, इतनी अच्छी लेवल है उनकी। उनकी वाइफ़ भी संसार से ऊपर उठ चुकी हैं। लेकिन फिर भी है तो महिला ना, है तो अंदर अंदर जो परमाणु है, महिला हम परमाणु के समुद्र में है। प्रकृति का गुण है उनके अंदर, पति का मोह है। दूसरी कोई होती तो हालाँकि रो पड़ती वहीं पे, लेकिन वो रोई तो नहीं, लेकिन बाद में मेरे से आके पूछी कि भैया ऐसा सच में तो नहीं हो जाएगा ना? तो मेरे को बड़ी हँसी आई। तो मैं चाहूँगा नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा कोई तांत्रिक, कोई पंडित, कोई ब्राह्मण आपको ऐसे डराए, क्योंकि डर उनका बिज़नेस है। ये डर उनका टूल है, ये आपको डरा के रखते हैं। जब भी ऐसे कोई डरे तो आप बिल्कुल मेरे से पूछने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने बोध से, अपनी चेतना से, अपने ज्ञान से उनको जवाब दो कि पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई नहीं है जो मेरे पति को मार पाए, अगर उनकी मृत्यु नहीं आई है तो। और ऐसा कोई भी नहीं है जो उसको बचा पाए, अगर उसकी मृत्यु आ चुकी है तो। क्योंकि लॉ ऑफ कर्मा है, कर्मों पे टिके रहो, ज्ञान को पकड़ के रखो। ये पारिवारिक प्रेशर, इसके लिए तो मैंने ये लेडीज़ ग्रुप बनाया है। पारिवारिक जो प्रेशर है, ये आप सबके ऊपर ज़्यादा है। बच्चों की माननी पड़ती है, पति की माननी पड़ती है, सास-ससुर की माननी पड़ती है, मानो, घर में शांति रहे उसके लिए करो, लेकिन घर में ज्ञान भी दो साथ में। ज्ञान देते रहो, समझाते रहो। जब भी लगे कि अभी पारा ऊपर चढ़ रहा है, अब शांति से अशांति होने लगी है, एक बॉर्डर लाइन आपको लगे कि अभी ज़्यादा ही ज्ञान दे दिया, फिर आप स्टॉप हो जाओ। फिर अभी अगला ध्यान नेक्स्ट डे, कल। इसे थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा डोज़ देते जाओ। देखो क्या होता है ना, अहंकार जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता, और जो संसार में होता है ना, और पुरुष जो होता है वो अहंकार प्रधान होता है। और सास-ससुर, मैंने उस दिन बताया ना, 50 के बाद जो लेडीज़ होती हैं उनमें भी जेंट्स को उड़ाने लगते हैं। 50-60 साल के बाद जो जो ज्ञान में नहीं होते हैं ना बुज़ुर्ग, उनके अंदर भी अहंकार आने लगता है। जो लेडीज़ है उनके अंदर पुरुष तत्व आने लगता है। उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ने लगता है। तो ब जो बड़े होते हैं वो अपने आप को चेंज नहीं कर सकते। वो सोचते हैं पूरी ज़िंदगी हम जो बात करते आए हैं, जो चीज़ मानते आ रहे हैं, अब ये कल के बच्चे हमको सिखाएँगे कि ये गलत है। तो धीरे-धीरे उनको चेंज करो, धीरे-धीरे समझाओ, लेकिन अपने अंदर से अपने सत्य को पकड़ के रखो। संसार से डरो मत, तभी तो आप मुक्त हो। अध्यात्म में रह के भी हमको संसार जैसे बनना है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। भीड़ आपको पागल कहेगी, भीड़ बोलेगी ये चरिया हो गया है, ये पागल हो गया है।
तो ये तो अच्छी बात है। अगर कोई अंधों की भीड़ है और अगर एक काना बनता है, एक अंधे को एक आँख मिल जाती है और अगर बताता है कि बाहर संसार ऐसा है, बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत सुंदर है, मुझे दिखाई दे रहा है, तो वो 100 जो अंधे हैं ना, वो उसको जीने नहीं देंगे। वो उसको पागल कहेंगे, वो बोलेंगे इसको क्यों आँख आ गई जब हमको नहीं आई। तो अंधों की भीड़ आपको अंधा ही बनाए रखना चाहती है, लेकिन आप उनको बताओ कि अभी मुझे दिखाई देने लगा है, दुनिया बहुत ब्यूटीफुल है, कर्म ऐसे काम करते हैं, आत्मा ऐसे काम करती है, चेतना ऐसे ग्रो होती है, जीवन-मरण का जो साइकिल है, इस तरीके से मुक्ति मिलती है। ये जो वेद पुराण, जो ये मंदिर और ये सब रिचुअल्स है, ये सब ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्तियाँ हैं। नाम भक्ति इसके आगे की ऊँची भक्ति है। हमको मोक्ष उसी से मिलता है, मुक्ति उसी से मिलता है। जब ये सब आप ध्यान पकड़ के रह रखेंगे ना, शुरुआत में आपको विरोध करेंगे, डराएँगे, धमकाएँगे, लेकिन एक पॉइंट पे, एक समय पे जब आप डटे रहेंगे, तब एक समय पे उनको भी रियलाइज़ होगा, क्योंकि हम हर किसी को पता होता है कि मेरे अंदर अहंकार है, मेरे अंदर अज्ञान है। क्योंकि अज्ञान मतलब वो मन का कमज़ोर होता है। ज्ञानी मतलब उसका मन बहुत पक्का होता है, वो अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत मजबूत होता है। पूरा संसार भी अगर उसका विरोध कर दे, तो भी वो अंदर से घबराता नहीं है। उसी को तो ज्ञानी कहते हैं। तो आखिर एक पॉइंट पे, एक लेवल पे उसको समझ में आ जाता है कि हम अंदर से हिल रहे हैं, हम अंदर से विचलित हैं। लेकिन ये जो है, ये अंदर से मजबूत है। ज़रूर उसने कुछ तो पा लिया है। तो आप जो भी मान्यता है, वो बाहर से घर की शांति के लिए जो करना पड़े वो करो, लेकिन अंदर से बिल्कुल होश में रहो और कोशिश करो सहजता से उनका भांडा फोड़ने की, कि ये रिचुअल है या ये जो भी है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। जो बहुत बार कहते हैं कि ये करो तो बरकत पड़ेगी, ये करो तो धंधा बढ़ जाएगा, पति का पैसा बढ़ जाएगा। अब हर हर महिला चाहती है मेरे पति के पास ज़्यादा पैसा आ जाए। पति मतलब मेरा, पति का पैसा मतलब मेरा पैसा। अल्टीमेटली वो खुद का ही पैसा बढ़ाना चाहती है। वो खुद का ही संसार बढ़ाना चाहती है, क्योंकि वो पैदाइशी गुण है उसके अंदर। संसार करना और संसार बढ़ाना, ये महिला का पैदाइशी गुण होता है। तो वो बीच-बीच में नॉक करता रहेगा। लेकिन आप स्त्री भी नहीं है, पुरुष भी नहीं है, शरीर भी नहीं है, जीवात्मा भी नहीं है। आप उसके पीछे श्रुति हैं। जब श्रुति में चले जाएँगे, श्रुति के पीछे शब्द हैं। जब शब्द में स्थिर हो जाओगे, तब समझोगे ये कुछ भी मेरा नहीं है, ये संसार पूरा भाड़े का है। ये पूरा मैकेनिकल एक कंप्यूटर की तरह अपने आप सब चलता रहता है। मैं हूँ तो यहीं, लेकिन यहाँ से मुक्त हूँ। हूँ तो उसी घर में ही। आस-पास में पूरे अज्ञानी भरे पड़े हैं, रिचुअल्स हो रहे हैं। हूँ तो यहीं, लेकिन यहीं रह के भी मैं मुक्त हूँ। और अगर मैं मुक्त हूँ, तो हमारी अब फूल होता है तो खुशबू फैलती है। अगर मैं अभी अंदर से मुक्त हूँ, तो हमारी मुक्ति की खुशबू घर में फैलती है, जाने-अनजाने, है ना? तो आप अंदर से मजबूत रहें, डटे रहें। कोई पागल कहता है, कोई प्रेशर कहता है, कोई चिढ़ाता है, कोई हँसी उड़ाता है, करने दो। सारे संतों की यही तो एक मेज़रमेंट होता है। सारे संतों को इन अंधों ने हमेशा से तकलीफ दी है और आज भी देते हैं और आगे भी देंगे। अंदर से ज्ञान का सहारा, शब्द का सहारा लेके आपका जो शेरनी वाला गुण है, उस शेरनी वाले गुण में जियो। बकरे नहीं हैं आप सब कि भीड़ में चलें। ठीक है? तो काफ़ी बोल दिया। अभी थैंक यू मिलते हैं नेक्स्ट भैया बुधवार को। भैया। भैया शक्ति एक देना लास्ट क्वेश्चन ले लो ना, इफ ठीक है, अगर बताइए, पॉसिबल। बताइए, बताइए। जी। रूपा दीदी, आप बोलें। राम राम भैया जी। राम, राम। मेरा एक प्रश्न है कि इस जगत में हर चीज जो है ऑर्बिट करती है, चक्र लगाती है और घूमती रहती है, तो वैसे ही हमारा मन का भी नियम है कि मन भी क्या है, वो उसमें रिपीटेशन चीजें होती रहती हैं। पर मैंने महसूस किया है इस चीज को कि जो चीजें हमको बहुत अच्छी लगती हैं, अगर वो चीज भी बार बार रिपीट होती है, चाहे कोई काम को बोलिए या फिर सुनने में या कुछ बोलने में, जो चीजें बार बार हमको अच्छी लगते हुए भी रिपीट होती है, तो भी एक ना एक टाइम आता है कि हम उन चीजों से बोर हो जाते हैं। ऐसा क्यों? देखिए, प्रकृति जो है ना, जड़ तत्व जो है, जड़ तत्व है, प्रकृति मतलब एनर्जी।
और थर्मोडायनामिक एनर्जी या किसी भी एनर्जी या बेसिक एनर्जी का भी नियम है, मूवमेंट। एनर्जी या फोर्स एक जगह नहीं रुक सकता, वो मूवमेंट करता रहता है और सर्कुलेट होता रहता है। धरती सूर्य के चक्कर काटती है, ऑर्बिट करती है, सूर्य गैलेक्सी के ऑर्बिट करता है, गैलेक्सी ब्लैक होल को ऑर्बिट करती है, और ब्लैक होल बड़े ब्लैक होल को ऑर्बिट करता है। बड़ा ब्लैक होल ब्रह्मांड में जो सेंटर पॉइंट है उसको ऑर्बिट करता है। और एक ब्रह्मांड नहीं है, बहुत सारे ब्रह्मांड है। गुरु महाराज ने कहा 3 ब्रह्मांड है, 13 लोक है, ये तो मोटा मोटी बता दिया, लेकिन उसके अंदर मिलियंस ऑफ ब्रह्मांड्स हैं। तो सारे ब्रह्मांड जो है, जिसको मल्टीवर्स थ्योरी भी कहते हैं, ब्रह्मांड एक दूसरे के चक्कर काटते रहते हैं, क्योंकि एनर्जी है। परम तत्व जो है, चेतन तत्व जो है, वो ऑर्बिट नहीं करता, क्योंकि वो स्थिर है। तो संसार में जो भी चीज है वो ऑर्बिट ही करेगी, गोल ही घूमेगी। आपने जो कहा कि जो चीज अच्छी लगती है वो भी हमको कुछ समय बाद बोर लगती है, तो ये तो मन का ये भी नियम है कि मन को जो जो चीज रिपीट मिल जाती है, बार बार वही चीज मिल जाती है। एक चीज अगर गुलाब जामुन मीठा लगता है, वो हमने खाया, तो 10-15 खाने के बाद मन को फिर वो अच्छा नहीं लगेगा, वो उससे बोर हो जाएगा। लेकिन थोड़ी देर के लिए आप 3-4 दिन वो मत खाओ, 3-4 दिन आप मत खाओ, फिर से आपको गुलाब जामुन की सिक्का लगेगी। तो ये टाइम ड्यूरेशन और फ्रीक्वेंसी कितनी है उस पर डिपेंड रहता है। जैसे कोई दारू पीता है, तो दारू तो डेली पीता है, पूरी जिंदगी पीता है, फिर भी दारू से बोर नहीं होता, क्योंकि ये जब तक सबकॉन्शियस माइंड में होता है तब तक हमको सब दिखाई देता है, पता पड़ता है। लेकिन एक समय के बाद चीजें सबकॉन्शियस, क्योंकि सबकॉन्शियस का लूप होता है, सबकॉन्शियस का जब लूप पूरा हो जाता है, तब उसके बाद वो जाता है नेक्स्ट अनकॉन्शियस में। तो अनकॉन्शियस मतलब चीजें तो अभी भी घट रही हैं, लेकिन हमको उसका पता नहीं पड़ता। कि जो भी भाव उठते हैं ना, काम वासना के या चोरी के, अच्छे बुरे के, ये एक्चुअली में अनकॉन्शियस से आते हैं। और ये जो भजन सिमरन ध्वनि अनकॉन्शियस को साफ करता है। तो ये जो आपने कहा ना कि एक चीज के बाद बोर होने लगता है, तो वो जो चीज है वो एक्चुअली अनकॉन्शियस में चली जाती है, हमको कॉन्शियसली पता नहीं पड़ता। अनकॉन्शियस में जाके वहां ऑर्बिट करती है। हर चीज जो भी है, जो भी हमारे मन में, हमारे अनकॉन्शियस में जाती है चीज, वो गोल ही घूमती है। चाहे विचार हो, वस्तु हो, आदमी हो। अब पिछले जन्म में आपको याद नहीं है कि पिछले जन्म में आप कौन थे, लेकिन पिछले जन्मों की भी यादें अंदर ऑर्बिट कर रही हैं, अंदर गोल घूम रही है, कहाँ, अनकॉन्शियस में। लेकिन हमको याद नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे अगर कभी गहरे गए, या जो सपने होते हैं, आप देखते हो ना, सपने भी रैंडमली सपने आते हैं। क्योंकि जब श्रुति घूमते घूमते नींद में, जब आरईएम, जब डीप डेल्टा नींद होती है, हम घूमते घूमते अनकॉन्शियस में चले जाते हैं। अनकॉन्शियस पे जिस लेवल में, जिस परत में पहुंचते हैं, उस परत में उस समय क्या घूम रहा है वो हमको उस समय दिखाई देता है। हो सकता है पास्ट लाइफ की चीजें घूम रही तो वो दिखाई देगा, हो सकता है हमारा बच्चा घूम रहा है, उस समय बच्चे की शक्ल दिख रही है तो बच्चे की शक्ल दिखेगी। हमारा कोई बॉयफ्रेंड हो बचपन का, या गर्लफ्रेंड हो, उसका चेहरा सामने आ जाता है, क्योंकि उस समय वो घूम रही है। तो जो चीज ऑर्बिट करती है हमको सपने में वही दिखाई देते हैं। फिर कोई हमारी नींद खराब करता है तो सुरती वापस, जीवात्मा वापस यहाँ आ जाती है बिरकुटी पे, तो सपना टूट जाता है। फिर से लोग फिर कंटिन्यू, बहुत लोग हैं फिर वापस सपना कंटिन्यू करना चाहते हैं वहीं से, फिर वो नींद भी करते हैं ताकि हम सपना वहीं से कंटिन्यू करें, लेकिन कंटिन्यू कभी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि अभी वो, क्योंकि चित्त बहुत बड़ा है, अनकॉन्शियस बहुत बड़ा है, वो अनकॉन्शियस में जाएगा। अब वो घूम गई, वो पानी बह गया, वो चीज दूर चली गई, अब जो वो देखेगा दूसरी चीज देखेगा। तो हर चीज गोल घूमती है। ये जो आपको चीजें बोर लगती है और नहीं बोर लगती है, ये तो सबकॉन्शियस माइंड पे लेवल पे आ गई। लेकिन जो चीज ऑर्बिट करती है वो अनकॉन्शियस, और उसके भी डीप में, जिसकी अभी तक विज्ञान ने खोज नहीं करी है, लेकिन गुरु सतगुरु ज्ञान में इसका उल्लेख है। और मैंने उस दिन बताया ना, अनकॉन्शियस माइंड, तो ये हमको बताना पड़ता है, जो कि अभी तक रिसर्च हो चुकी है जहां तक। और ये इंग्लिश वर्ड है, लेकिन अचेतन मन के भी लेयर्स होते हैं काफी, है ना। तो ये रीजन है कि एनर्जी जो है वो मोशन करती है, वो गोल घूमती रहती है। हर चीज गोल गोल घूमती है, जो भी जड़ तत्व में है। सिर्फ श्रुति जब शब्द में स्थिर, जब शब्द में लीन हो जाती है, एक शब्द ही ऐसी चीज है जो गोल नहीं घूमता, क्योंकि वो जड़ से बियॉन्ड है, वो इन स्पेस और टाइम से परे की चीज है। और इसीलिए कहते हैं कि जो भी ये 52 अक्षरों का जो प्रकृति है, यहाँ से कभी कोई मुक्त नहीं हो सकता। आप
कितना भी जाप कर ले, यज्ञ हवन पूजा पाठ कर ले, क्योंकि अब जो भी करेंगे यही करेंगे, इस गोल घूमती हुई प्रकृति के अंदर ही करेंगे। तो हो सकता है आपकी स्पीड स्लो हो जाए, लेकिन चीजें गोल घूमना बंद नहीं करेंगी, ऑर्बिट करना बंद नहीं करेंगी। तो क्या करना चाहिए? जब हम शब्द शब्द को पकड़ते हैं जो कि स्थिर है, जो कि निअक्षर है, जो कि आत्मा है, जो कि परमात्मा है, जब श्रुति उसको पकड़ दिया है, तब गोल घूमने से वो बेहोल हो जाती है, तब वो गोल नहीं घूमती, तब उसको स्थिरता महसूस होती है। उस वहां जाने तक जो भी करेंगे वो सब ऑर्बिट ही करेगा, बदलाव आता रहेगा, मूड स्विंग होते रहेंगे, परिवर्तन संसार का नियम है, ये भी इसी का ही एक बेसिक लॉ है। ठीक है रूपा जी? जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सब जी वैसे ही आगे बढ़ते रहे। देखिए मैं बार बार कहता हूँ कि जैसे समय गुजरेगा, अभी तो बहुत, अभी जो आप ज्ञान सुन रहे हैं ना, बहुत ही सूक्ष्म नहीं है, बहुत ही हल्के लेवल पे सुन रहे हो। ये चीजें ऐसी है जो अभी आप, जो विज्ञान भी बता रहा है, जो आप अभी अंडरस्टैंडिंग जो समझ पा रहे हो, लेकिन समय के साथ चीजें गहरी होती जाएंगी, आप और ज्यादा सूक्ष्म में जाते जाओगे। सूक्ष्म में जैसे जैसे जाते रहोगे, आपको अनुभव होगा कि ऐसा ज्ञान कभी भी नहीं सुना है, किसी जन्म में नहीं सुना है। अभी तक जो भी शब्द भी बहुत लोगों को मिला है, तो शब्द आपको पिछले जन्म में भी दिया गया था, इस जन्म में किसी किसी जीव को रिपीट हुआ है। शब्द की यात्रा हो या जो ज्ञान हो, वो कर्मों का ज्ञान हो, पिछले जन्म में भी आपको दिया गया था। लेकिन कुछ चीजें अभी ऐसी आने वाली है जो आपको इस जन्म में ही मिलने वाली है, और जीव बहुत आने वाले हैं। मुझे भी नहीं पता कैसे परमात्मा मैनेज करेगा, गुरुमंडल के गुरु मैनेज करेंगे, लेकिन आप सब लोगों को ग्रो होना है, सबको अध्यात्म में टाइट पकड़ के रखना है, और एक दूसरे को प्रेम करें, एक दूसरे को सहायता करें, एक दूसरे को सहारा बन के चले, उनकी मदद करें कि संसार से परमात्मा की ओर बढ़े। अगर कोई परमात्मा में है ऑलरेडी, उसको संसार में मत गिराए। और पूजा खास करके आपको मैंने सबका सीनियर बनाया है, हालांकि मैंने नहीं बनाया, आपने ये कमाया है। गुरु मंडल के गुरु आपके ऊपर बहुत खुश हैं, और मैं तो आपको बार बार धन्यवाद करता हूँ, आप मेरी भी काफी हेल्प करते हो। तो आप सबकी हेल्प करो, और जी भैया। जो आपने मुझे चेंजेस करने के लिए भेजी है लिस्ट, मैंने अभी वो पढ़ी नहीं है हालांकि, क्योंकि अभी काफी भैया सारे ऑफिस का प्रेशर है। तो जैसे समय मिलेगा मैं उसमें आपको बताऊंगा, फिर आप आगे कम्युनिकेट कर देना। भैया लेकिन भैया आप बार बार धन्यवाद। जैसे आप खुद ग्रो हो रहे हो, वैसे ही सबको हेल्प करो होने में। जी जी बिल्कुल बिल्कुल भैया। सभी लोग अभी जैसे 20 मिनट रिकॉर्डिंग सुन के सब लिसनर भी बन रहे हैं। स्पीकर तो पहले जैसे 4-5 लोग बोलते थे, बट अब सब बोलते हैं। और भैया आप बार बार धन्यवाद नहीं बोले, हम सब आपके सेवक हैं, और हम सबको इसीलिए तो ग्रो अप करना है, और आपका ये आना हम सबके लिए एक एनर्जेटिक हो जाता है, और फिर से हम लोग फिर उसी उमंग से करते हैं। तो आप धन्यवाद नहीं बोलिए, करवाने और वाले आप स्वयं हैं। पूजा, बहुत सारे लोगों के सेवा के लिए मैसेज आते हैं, तो आपको जो लगता है कि ठीक है, जो डिजर्व करते हैं, जो ज्ञान में अच्छे से ग्रो हो रहे हैं, आप उनको जो भी ठीक लगती है वो सेवा देते जाइए। मुझे जी जी हर बार के मैसेज आते हैं कि भैया कोई सेवा दो, तो जी आप भी जी अपना भैया। बोझ कम करें। मुझे वर्षा बता रही है कि कैसे आपके ऊपर कितना घर का और दुकान का भी काम होते हैं, तो आप थोड़ा सा डिवाइड करें जैसे आपको ठीक लगता है। ठीक है? जी जी भैया। जी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आगे धन्यवाद बढ़ते रहिए, भैया। मस्त रहिए, आनंद में रहिए। संसार अपना राम काम राम करेगा, कबीर। हमको अपना काम करना है। राम राम भैया, राम राम। राम 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 भैया। राम राम भैया भैया। राम 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 भैया। राम। राम 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 भैया। गुरुदेव। राम भैया। राम 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 राम। राम राम भैया। राम भैया। राम भैया। राम गुरुदेव। राम राम। राम 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 गुरुदेव। राम राम। राम अरे अभी राम सब राम। लोग भैया तो चले गए, भजन कर रहे हो सब लोग, राम राम सबका भैया। हो जाएगा 5 मिनट ही। राम राम। के साथ थोड़ा क्या करना है भजन? follow